राजस्थान के खाटू श्याम धाम में आज जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी भक्तों के पसीने छूट गए। अपने भक्त को बचाने स्वयं खाटू श्याम बाबा प्रकट हो गए। एक छोटे से गांव में रहता था छोटे लाल। छोटे लाल का गांव सीकर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा था, जहां लोग खेती बाड़ी से गुजारा करते थे। छोटे लाल की उम्र 30 के आसपास होगी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की लकीरें ऐसी थीं मानो वह 60 साल का हो। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रहती, जो उसके जीवन की कठिनाइयों की गवाही देती। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें और वीडियो को हाइप जरूर करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। छोटे लाल का परिवार छोटा सा था। पत्नी सीता जो घर संभालती थी और एक 6 साल का बेटा छोटू, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती जो छोटे लाल की उदासी को थोड़ा कम कर देती। छोटे लाल एक किसान था, लेकिन पिछले 2 सालों से सूखा पड़ गया था। फसलें मुरझा रही थीं, कुएं सूख रहे थे और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि रातों को नींद ही नहीं आती। बैंक का लोन, साहूकारों का ब्याज, सब कुछ छोटे लाल के कंधों पर चढ़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तो छोटू की बीमारी थी। छोटू को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर कहते थे कि यह कोई दुर्लभ रोग है, खून में कोई कमी जो हड्डियों को कमजोर कर रही है। इलाज के नाम पर दवाइयां आती, लेकिन फायदा कुछ न होता। छोटू की टांगें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वह चल नहीं पाता। सुबह उठते ही वह बिस्तर पर लेटा रहता और छोटे लाल को अपनी पीठ पर लादकर उसे बाहर ले जाना पड़ता। गांव के लोग कहते, छोटे लाल भाई, बाबा पर भरोसा रखो, खाटू श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। लेकिन छोटे लाल का मन इतना टूट चुका था कि वह भगवान पर विश्वास करना भूल गया था। वह सोचता, भगवान अगर होते तो मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, छोटे लाल खेत से लौटा। उसके हाथों में कुछ सूखी सब्जियां थीं जो मुश्किल से मिली थीं। घर पहुंचते ही सीता ने रोते हुए कहा, छोटू का बुखार फिर चढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कल शहर ले जाओ, वरना। सीता की आवाज रुक गई। छोटे लाल ने छोटू को गोद में उठाया। बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें बंद। छोटे लाल का दिल बैठ गया। रात भर वह जागता रहा, छोटू के सिर पर हाथ फेरता रहा। सुबह होते ही वह फैसला कर चुका था, शहर जाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन पैसे, कर्ज चुकाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। गांव के मंदिर में जाकर छोटे लाल ने प्रार्थना की। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे जिन्हें सब बाबा जी कहते। बाबा जी ने छोटे लाल की आंखों में झांक कर कहा, बेटा, तू दुख में डूबा है, लेकिन याद रख, श्याम बाबा के द्वार पर हर दुख का समाधान है। खाटू जाकर देख, वहां मन्नत मांग और देखना चमत्कार होगा। छोटे लाल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन में कुछ कांप गया। रात को सपने में उसे एक नीला घोड़ा दिखा जिस पर एक योद्धा सवार था। योद्धा ने कहा, आजा छोटे लाल, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। छोटे लाल चौंक कर उठा। वह योद्धा खाटू श्याम बाबा का ही रूप था। अगले दिन छोटे लाल ने फैसला लिया, वह छोटू को लेकर खाटू श्याम धाम जाएगा। सीता को घर पर छोड़कर वह बस में सवार हो गया। यात्रा लंबी थी, सीकर से खाटू तक करीब 100 किलोमीटर। बस में बैठे बैठे छोटे लाल को पुरानी यादें ताजा हो गईं। बचपन में उसके पिता उसे खाटू ले गए थे। वहां की भव्य मंदिर, भक्तों की भीड़ और हवा में घुली भक्ति की सुगंध, सब कुछ याद आ गया। लेकिन तब सब कुछ ठीक था। अब तो जीवन ही उजड़ चुका था। बस रास्ते में रुकी रुकी चल रही थी। धूल भरी सड़कें, गर्म हवा, सब कुछ छोटे लाल को और थका रहा था। छोटू उसके गोद में सो रहा था, लेकिन बुखार से उसका शरीर गर्म था। छोटे लाल ने अपनी कमीज उतारकर उसे ओढ़ा दी। रास्ते में एक चाय की दुकान पर बस रुकी। छोटे लाल उतरा, लेकिन उसके पास सिर्फ 50 रुपए थे। चाय की कीमत ही 10 रुपए। उसने सोचा, छोटू के लिए दूध लूं, लेकिन दुकानदार ने कहा, भाई साहब, दूध खत्म हो गया। छोटे लाल निराश हो गया। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया जो छोटे लाल को देखकर बोला, भाई, तुम्हारा बच्चा बीमार लग रहा है, ले, यह दूध ले लो, श्याम बाबा का प्रसाद समझो।
छोटेलाल हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, हरियालाल, एक भक्त जो हर साल खाटू जाता है। हरियालाल ने कहा, मैंने देखा है बाबा के चमत्कार, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस फिर चली। हरियालाल ने छोटेलाल से बातें की। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह कैंसर से जूझ रहा था, लेकिन खाटू जाकर मन्नत मांगी और आज स्वस्थ है। छोटेलाल ने अपनी व्यथा सुनाई। हरियालाल ने सांत्वना दी, बेटा, श्याम बाबा बर्बरीक के रूप में अवतरित हुए थे। वे हर भक्त के दुख हर लेते हैं, तू बस विश्वास रख। रास्ते में सूरज डूब गया। रात हो चुकी थी जब वे खाटू पहुंचे। धाम के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं। हवा में भजन गूंज रहे थे। श्याम रंग में रंग जा रे, तेरा रंग निराला है। छोटेलाल का दिल तेज धड़कने लगा। छोटेलाल ने छोटू को कंधे पर लादा और कतार में लग गया। रात के 10 बजे थे, लेकिन धाम में रौनक बरकरार थी। दिए जल रहे थे, फूलों की मालाएं सजाई गई थीं। छोटू जाग गया और बोला, पापा, यहां तो बहुत रोशनी है, बाबा जी कहां हैं? छोटेलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बस थोड़ा इंतजार कर, वे तुझे देख लेंगे। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में भक्त रो रहे थे, हंस रहे थे। भक्ति का नशा चारों तरफ था। आखिरकार आधी रात को वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां श्याम बाबा की मूर्ति चमक रही थी, काले पत्थर से बनी, आंखों में करुणा भरी। छोटेलाल घुटनों पर गिर पड़ा, आंसू बहने लगे। वह बोला, बाबा, मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। मन्नत मांगी गई। छोटेलाल ने वादा किया कि अगर छोटू ठीक हो गया तो वह साल में 2 बार धाम आएगा। दर्शन हो गए। बाहर निकलते ही थकान ने छोटेलाल को घेर लिया। हरियालाल मिला, जिसने कहा, रुक जा भाई, कल सुबह फिर आना, चमत्कार रातों रात होता है। छोटेलाल ने छोटू को एक धर्मशाला में लिटाया। रात भर वह जागता रहा, भजन सुनता रहा। सुबह होते ही एक अजीब सी हलचल मच गई। धाम में खबर फैल गई कि बाबा प्रकट हुए हैं। एक भक्त को सपने में दर्शन दिए। छोटेलाल को लगा शायद यह उसका ही चमत्कार हो। सुबह के 7 बजे थे। धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक मंदिर के पुजारी जी चिल्लाने लगे, अरे वाह, बाबा का चमत्कार, देखो तो सही। सब दौड़े। छोटेलाल भी छोटू को लेकर पहुंचा। क्या हुआ था? मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां कल रात कोई खरोंच तक न थी, वहां एक विशालकाय काले घोड़े का चिन्ह उभर आया था। घोड़े के पैरों के निशान, पूंछ की लहर और सवारी का साया, सब कुछ साफ दिख रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घोड़े के सवारी के स्थान पर एक योद्धा की छाया थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। भक्त चिल्ला उठे, बाबा प्रकट हो गए, श्याम बाबा ने दर्शन दिए। छोटेलाल का दिल धक से रह गया। कल रात उसके सपने में वही नीला घोड़ा था। वह घुटनों पर गिर पड़ा। तभी पुजारी जी ने कहा, यह चिन्ह रात भर में आया। कोई घोड़ा तो आया ही नहीं, लेकिन बाबा ने संकेत दिया है कि आज कोई विशेष चमत्कार होगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग फोटो लेने लगे, वीडियो बनाने लगे। छोटेलाल को लगा यह सब उसके लिए ही तो है। वह छोटू को मंदिर के पास ले गया। छोटू की आंखें चमक रही थीं। पापा, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी टांगों में गुदगुदी हो रही है। अचानक एक और रात धाम में एक बड़ा सा आयोजन हो रहा था। भजन कीर्तन चल रहा था। हजारों भक्त इकट्ठे थे। छोटेलाल भीड़ में खड़ा था। तभी मंच पर पुजारी जी ने घोषणा की, आज बाबा का विशेष दर्शन। जो भक्त मन्नत पूरी करने आए हैं वे आगे आए। छोटेलाल आगे बढ़ा। पुजारी ने पूछा, क्या मन्नत है बेटा? छोटेलाल ने सब कुछ बता दिया। पुजारी मुस्कुराए, ठीक है, बाबा सुन रहे हैं। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगीं, बिना किसी के छुए। हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई। भक्तों के पसीने छूट गए। एक महिला चिल्लाई, देखो, बाबा की मूर्ति की आंखें चमक रही हैं। छोटेलाल ने छोटू को मूर्ति के सामने रखा। छोटू ने कहा, बाबा जी, मुझे चलना है। तभी चमत्कार हुआ। छोटू की टांगें कांपने लगीं। धीरे धीरे वह उठा और चला। हां, चला। पहले कदम डगमगाया, लेकिन फिर सीधा। भक्त चिल्ला उठे, चमत्कार, श्याम बाबा की जय। छोटेलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अचानक मंदिर के ऊपर बादल घेर आए। बिजली चमकी, लेकिन बारिश नहीं हुई, बल्कि एक सुनहरी किरण मूर्ति पर पड़ी और किरण सीधे छोटू पर आ गई। छोटू के शरीर से एक सफेद धुआं सा निकला
जो हवा में घुल गया। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि वह बीमारी का विष था जो चमत्कार से निकल गया। लेकिन चमत्कार यहीं न रुका। छोटेलाल के मोबाइल पर एक मैसेज आया बैंक से, आपका लोन माफ, एक अनाम दानदाता ने चुकाया। छोटेलाल हैरान, कौन दानदाता? तभी हरियालाल आया और बोला, भाई ये बाबा का करुणा है। मैंने सुना रात को एक योद्धा रूपी साया आया था जिसने कहा छोटेलाल का कर्ज चुकाओ। भक्तों के होश उड़ गए। एक और भक्त जो कैंसर से पीड़ित था चिल्लाया, मेरा ट्यूमर गायब हो गया। धाम में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, आज बाबा सबके दुख हर रहे हैं। छोटेलाल ने छोटू को गोद में उठाया। बच्चा हंस रहा था। पापा, बाबा ने मुझे उड़ना सिखाया। छोटेलाल रो पड़ा। यह चमत्कार इतना बड़ा था कि खबर पूरे राजस्थान में फैल गई। टीवी चैनल आए, लेकिन छोटेलाल ने कहा, यह बाबा का चमत्कार है, मेरा नहीं। घर लौटते समय छोटेलाल का मन हल्का था। छोटू अब दौड़ रहा था, खेल रहा था। गांव वालों ने स्वागत किया। सीता रो पड़ी। छोटेलाल ने कहा, बाबा ने सब कुछ बदल दिया। उसके खेतों में अचानक पानी आ गया, सूखा खत्म, फसलें लहलहाने लगीं। छोटेलाल ने वादा निभाया। हर साल वह धाम जाता, काला घोड़ा चढ़ाता। लेकिन कहानी यहीं न खत्म हुई। सालों बाद छोटेलाल एक बड़ा किसान बन गया। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लोग आते, कहानियां सुनते। हर बार छोटेलाल कहता, विश्वास रखो, बाबा कभी निराश नहीं करते। छोटू बड़ा हो गया, डॉक्टर बना और लोगों की सेवा करने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद।